हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। अगेन मैं पेपर 9 एमएससी मैथ्स जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ आपको। तो मैं लेके आई हूँ एक न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ना बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ फिफ्थ डिग्री आपको निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ फिफ्थ डिग्री आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेंग्रांजे इटरेशन फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला क्या है तो वो सीखेंगे हम आज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, U0, U1, U3, U5, U6, U9, 1 2 3 4 5 6 डेटा दिया हुआ है ना। जब भी 6 डेटा दिया रहेगा तो फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा, और जब भी आपको 3 डेटा रहेगा तो फिर आपको 2 डिग्री पॉलिनोमियल पूछेगा। ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर मैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँ तो ax² + bx + c लिखते हो ना आप, 3 टर्म्स आते हैं ना। बस वैसे ही समझ लो कि जब भी आपको 6 डेटा देगा तो फिफ्थ डिग्री, 7 डेटा देगा तो 6th डिग्री आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ जो ux, ये सारे क्या है ux है ना, x यहाँ पे वेरिएबल है और ये u है आपका। तो आप मान लो कि एक फंक्शन y है जो क्या है ux है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ आपसे x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ux की वैल्यू क्या है -18 है। तो इस तरह से पहले आपको टेबल तैयार कर लेना है। और जब 1 है तो 0 है, जब आपका 3 है तो 0 है, जब आपका 5 है तो क्या है -248 है, जब आपका 6 है तो क्या है 0 है, जब आपका 9 है तो क्या है 13140 है। इस तरह से ये डेटा आपको क्या है दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे अभी क्या करेंगे हम कि जैसे कि अभी हमने आपको न्यूटन रैप्शन में भी सिखाया था ना, x0, x1, x2, x3 इस तरह से, उसी तरह यहाँ भी क्या है, ये वाली जो है x0 वाली मतलब n = 0, इसके लिए क्या है n = 0, n = 1, n = 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x0 क्या है आपका 0 है, x0 क्या है 0, तो फिर y0 क्या है -18। क्लियर है, ये सब चीज़ें आपको दिख रही है ना। अगर मैं बोलूँ x1 क्या है 1, तो y1 क्या है यहाँ पे 0। अगर मैं बोलूँ x2 क्या है 3, तो y2 क्या है 0। उसी तरह x3 क्या है 5, तो y3 क्या है आपका -248। x4 क्या है आपका 6 और y4 क्या है आपका 0। उसी तरह x5 क्या है 9 और y5 क्या है आपका 13140। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काम आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के कर लेना है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि न्यूटन ये जो आपका लेंग्राजे इटरेशन फार्मूला वो क्या होता है वो हम सीखेंगे। ओके, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको एक बड़ा सा फार्मूला जो लेंग्राजे ने दिया है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए पहले हम सीखते हैं इसे। ओके, अब देखो हमें ना सीखना है लेंग्राजे इटरेशन फार्मूला। लेंग्राजे इटरेशन फार्मूला जो है ये आपको डायरेक्ट बताता है कि हम पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो yx है, इसे हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया कि देखो आपको क्या करना है, y0 से लेके y5 तक आपकी वैल्यू है और x0 से लेके x5 तक वैल्यू है आपकी। तो आप क्या करो ना, समथिंग, ये मैं याद करने के लिए समथिंग बोल रही हूँ। समथिंग में हम क्या लिखेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगी। आपको क्या करना है, याद करना है कि समथिंग इंटू y0 प्लस समथिंग इंटू y1 प्लस समथिंग इंटू y2 प्लस समथिंग इंटू y3 प्लस समथिंग इंटू y4 प्लस समथिंग इंटू y5। अब आपको होगी कि ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम क्या करेंगे, समथिंग इंटू y0, समथिंग इंटू y1, समथिंग इंटू y2, समथिंग इंटू y3, समथिंग इंटू y4, समथिंग इंटू y5। अब ये जो समथिंग है ना ये मैं आपको सिखाऊंगी, अभी देखना कैसे चुटकी में याद हो जाएगा कि हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो समथिंग है इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने y0 का कोएफिशिएंट हमें लिखना है ना, तो हम ऊपर में क्या करेंगे x में से घटाएंगे। जैसे आप पढ़ते हो ना, आपने फैक्टोरियल मेथड पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टोरियल में फॉर्म में लिखेंगे। तो वहाँ हम क्या करते थे, x - 1, x - 2 इस तरीके से करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x - x1, x - x2। आपको क्या करना है, x - x1, x - x2, x - x3 इस तरह से पूरा लिखना है ऊपर में टर्म। ऊपर में जब टर्म लिखेंगे ना तो बस x - x0 हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे x0 वाला। ओके, तो ये हो जाएगा x - x1, x - x2, x - x3, x - x4, x - x5। अब नीचे क्या करेंगे, देखो ऊपर में क्या किए, x में से घटाए, और नीचे क्या करेंगे हम x0 में से घटाएंगे। x0 में से किसको घटाएंगे, x0 में से x0 को नहीं घटाएंगे, बाकी सबको घटाएंगे। तो x0 - x1, x0 - x2, x0 - x3, x0 - x4, x0 - x5। ये समझ में आया कि हम समथिंग कैसे लिखते हैं, x माइनस और नीचे x0 माइनस करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस, बस x1 को छोड़ के बाकी सबको घटाएंगे, यानी x - x0, x - x1 नहीं करेंगे सॉरी, x2, फिर x - x3, फिर क्या करेंगे x - x4, फिर क्या करेंगे x - x5, और नीचे क्या करेंगे, x1 में से सबको घटाएंगे, बस x1 में से x1 को नहीं घटाएंगे, है ना। तो x1 - x0, नीचे क्या हो जाएगा, x1 - x2, x1 - x3, x1 - x4,
x1 माइनस x5। देखो यहाँ जो न्यूमेरिकल मेथड है ना, इसमें क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है, बट होता बहुत ही आसान है। आपको बस एक बार सीख लेना है, इसे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, y2 है, तो ऊपर में क्या करेंगे, x में से घटाएंगे और नीचे x2 में से घटाएंगे, यानी x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ क्या है, y2 है, तो x माइनस x3, x माइनस x4। अब मैं थोड़ा सा ना वीडियो को स्किप करूंगी वरना काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y0, y1, y2, y3, y4 और y5 सबके कोएफिशिएंट लिख लिया। मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया यहाँ पे क्योंकि सिमिलर प्रोसेस हमें करना था। अब क्या करेंगे, ध्यान से जरा देखेंगे हम टेबल को, कि ये जो हमने अभी टेबल बनाया था ना, इस टेबल में देखो आप y1, ये क्या है, y1, ये क्या है, y2 और ये क्या है, 3, 4, y4, यानी y1, y2 और y4 इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई है, 0। यानी कि जहाँ जहाँ आपको y1 है ये वाला तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और y2 वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, पूरा 0। उसी तरह जो y4 वाला टर्म है ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी हमारे पास y0 वाला टर्म बचेगा और y3 वाला बचेगा और y5 वाला बचेगा। ओके, 1, 2, 3 तीन टर्म बचेगा, बाकी तो ये सब हमारे 0 हो जाएंगे। तो तीनों को सॉल्व करना है और हमें लिख लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, है ना प्लीज़। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y(x) = y0 का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ को रखते हैं। तो y(x) = अब y0 का कोएफिशिएंट क्या था हमारा, यहाँ पे ये था हमारा y0 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 9 और डिवाइड बाई -1, -3, -5, -6, -9 और इंटू में y0, और y0 की वैल्यू कितनी है, -18। ये देखो, ये हमने अभी निकाला ना, y0 की वैल्यू -18, तो ये रख देंगे हम -18। उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन सा टर्म बचा था, देखो y1 और y2 और y4 तो 0 हो गया था, ये y0 वाला टर्म, फिर y3 वाला टर्म। तो y3 का कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6, x माइनस 9 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -4 और इंटू में क्या है, y3 की वैल्यू क्या है, -248। अब तीन ही चीज़ तो बचा था, y0, y3 और y5। तो लास्ट y5 का कोएफिशिएंट हम, अच्छा इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन होगा, है ना, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है। अब हम क्या करेंगे, y5 का कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे इंटू करेंगे और y5 क्या है, 13140। तो इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, है ना। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 6 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, है ना। अब क्या करेंगे, हम इन सबको थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। y(x) = जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये हो जाएगा आपका y0 वाला जो टर्म है वो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 9 अपॉन 45 प्लस, अब जो y3 वाला टर्म है वो हो जाएगा x इंटू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6, x माइनस 9 इंटू में -31 अपॉन 20। उसी तरह जो y5 वाला जो टर्म है वो हो जाएगा आपका क्या, x इंटू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 6 और इंटू में ऊपर में सॉल्व करोगे तो 335 डिवाइड बाई 1296 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, 1, 2, 3 तीन टर्म है हमारे, इसमें से कुछ कॉमन जो टर्म होंगे उसको कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन के डेटा ना काफ़ी अजीब सा दिया है कि हमारा ना पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 6, ये सब में कॉमन है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और अंदर में आ जाएगा आपका -1645x² प्लस 16001 x प्लस 1296 डिवाइड बाई में आ जाएगा आपका 1296। अब देखो 1, 2, 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 3 और डिग्री 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 2 से तो डिग्री 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 5th ऑर्डर का ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो एग्जाम में अब जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा इतना कॉम्प्लेक्स ही आएगा, डेटा अगर आसान होगा तो और आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे यहाँ पे लेंग्रांजे इटरेशन मेथड को अप्लाई करके 5th ऑर्डर 6th ऑर्डर कैसे हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, बाय बाय।